बदबख्त और मुझे कितना फिराएगी। मेरा कलेजा मुंह को आने लगा है। आमना की सास ने रुककर लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा, कहाँ गई वो तेरी दुकान? जी बस ज़रा आगे है। सहमी हुई आमना ने जवाब दिया। वो ज़रा आगे कहते कहते तो मुझे मीलों चला चुकी। आमना ने हाथ में वजनी कार्टन पकड़ा हुआ था, उसे ज़मीन पर रख दिया, दम लिया, फिर अपने बुरके का निकाब दुरुस्त किया, दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछा और इधर उधर घूमकर सारी दुकानों को देखा, जैसे अपनी मतलूबा दुकान ढूंढ रही हो। अगरचा उसको अच्छी तरह मालूम था कि जिस दुकान से उसकी अम्मी ने यह डिनर सेट ख़रीदा था और वो उस नुक्कड़ से अंदर जाकर गली में है, बहुत बड़ी दुकान थी, मगर वो उसे ढूंढने में दानिस्ता ताख़ीर कर रही थी। वो डरती थी कि जाने उस दुकान के अंदर जाने के बाद उसकी किस्मत का क्या फ़ैसला हो। 2 महीने पहले आमना की शादी हुई थी। उसका बाप एक कॉलेज में प्रोफेसर था। 6 बहन भाई थे। आमना सबसे बड़ी थी। माँ ने अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज़ में ज़रूरत की हर चीज़ दी थी। जब शादी तय हो चुकी तो आमना की सास ने मुख्तलिफ़ तरीके से पैगाम भेजने शुरू किए और अपने मुतालबात को ज़ुबान देना शुरू कर दी। बेटे के लिए इम्पोर्टेड गर्म सूट और रोलेक्स घड़ी, फिर इम्पोर्टेड टीवी, इम्पोर्टेड रेफ्रिजरेटर मांगा। ये तो उसने खुद से साफ साफ कह दिया था कि कराकरी और डिनर सेट भी इम्पोर्टेड होने चाहिए। आमना की सास निचले मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती थी। उसका बेटा CS करके अच्छी मुलाजमत में आ गया था, लिहाजा अब वो अपना मेयार ज़िंदगी ऊंचा करना चाहती थी। उसका यही एक अगलौता बेटा था। आमना के वालिद अब रिटायर होने वाले थे, फिर भी उसकी सलीका शार माँ ने कोशिश की कि बेटे की सास की हर फरमाइश पूरी करती चली जाए। इत्तफाक से जब वो डिनर सेट ख़रीदने आई तो उसके पास इम्पोर्टेड डिनर सेट ख़रीदने को पैसे नहीं बचे। इम्पोर्टेड डिनर सेट 1 लाख से शुरू होकर 5 लाख तक जाते थे। दुकान पूछती हुई वो उस गली वाली दुकान पे पहुंच गई। बाहर लिखा था जापानी कराकरी स्टोर। अंदर गई तो इम्पोर्टेड जापानी और चीनी के बर्तनों के अलावा पाकिस्तानी डिनर सेट भी रखे हुए थे, जिनकी कीमतें मुनासिब थीं। बर्तन दिखाने के बाद उसको सोच में मगन देखकर दुकानदार ने पूछा, आपका मसला क्या है? हैरान होकर उसने दुकानदार की तरफ देखा। 50 और 60 के दरमियान उसकी उम्र थी और कारोबारी अंदाज से वो एक एक चीज़ दिखा रहा था। आमना भी माँ के साथ थी। माँ को खामोश देखकर वो बोली, इम्पोर्टेड डिनर सेट तो बहुत महंगे हैं, हम नहीं ख़रीद सकते। क्या आप हमें कोई ऐसा पाकिस्तानी डिनर सेट दिखा सकते हैं जो देखने में बिल्कुल इम्पोर्टेड लगता हो? दुकानदार मुस्कुराया। बीबी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम तो रोज़ाना यही काम करते हैं, उसने कहा। उसने एक बंद अलमारी खोल दी और बोला, आएँ बहन जी, आप देख लें। इस अलमारी में 3-4 पाकिस्तानी डिनर सेट रखे हुए थे और वो उन जापानी सेटों की हूबहू नकल थे जो 2 लाख रुपए की मालियत के थे और उन्होंने बाहर शोकेस में देखे थे। आमना ने जल्दी से प्लेट हाथ में लेकर उसको उलट पलट कर देखा। पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। दुकानदार तहम्मुल से बोला, लोग फरमाइश करते हैं कि पाकिस्तानी डिनर सेट के पीछे मेड इन पाकिस्तान ना लिखवाया जाए, लेकिन म्यार में ये बिल्कुल जापानी सेट के बराबर हैं। बेशक साथ साथ रख कर देख लें। वो बाहर से जापानी डिनर सेट की एक प्लेट उठा लाया और दोनों बराबर बराबर रख दी। वाकई बिल्कुल एक सा डिज़ाइन था, ज़रा भी असली और नकली में फ़र्क नहीं लग रहा था। आमना ने MA किया हुआ था, समझदार थी। पूरा सेट उठाकर एक एक चीज़ पर गौर कर रही थी। फिर माँ से बोली, अम्मी ये ठीक है? हाँ हाँ ठीक तो है, माँ सोचते हुए बोली, मगर पता नहीं इसकी क्या कीमत है। दुकानदार बोला, आपके पास कितनी गुंजाइश है? मैं वैसा सेट आपको दिखा दूँ? नहीं, सेट यही मुनासिब है, कीमत बता दें आप प्लीज़। आमना बोली, पूरे मुकम्मल सेट की कीमत तो 50,000 रुपये है, अगर इसमें से कुछ पीस कम कर दिए जाएँ तो कीमत और भी कम हो जाएगी। 50,000? उसकी माँ हैरत से बोली, आप फैसला कर लें, मैं कुछ और कम कर दूंगा। आप तो देख चुकी हैं, जापानी सेट 2 लाख रुपए का था, अगर हम कुछ पीसेस कम करवाए बगैर लें तो आप कितनी रियायत देंगे? आमना बोली, मैं आपको 45,000 रुपये में दे दूंगा। दुकानदार ने जवाब दिया, ठीक है, हम घर जाकर फैसला कर लेते हैं। आमना की सास ने कहा, नहीं बहन, अभी फैसला कर लें, चीज़ें पड़ी नहीं रहती, बिक जाती हैं। ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट लगता है और अब ये आखिरी सेट रह गया है, उसकी मांग बहुत है, आप ये ले जाएं, पैसे कल दे जाना। चुनाचे थोड़ी सी बहस के बाद उन्होंने ये सेट ख़रीदा और घर आ गए थे। पिछले माह आमना की सास ने कुछ मेहमानों को मदऊ किया और आमना से कहा कि वो अपनी शादी का डिनर सेट निकाल लाए। सेट के हर बर्तन को उसने उलट पुलट कर देखा और घूर कर पूछा, क्या ये इम्पोर्टेड है? आमना ने हौले से कहा, जी हाँ। वो चमक कर बोली, इस पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं। आमना ने हल्की सी आवाज़ में कहा, दुकानदार ने तो हमसे यही कहा था कि जापानी सेट है और हमने ख़रीद लिया, और तुमने उलट कर देखा ही नहीं। जी नहीं, इतनी बेवकूफ़ है तुम्हारी माँ और तुम।
आमना चुप कर गई थी। आमना की सास ने कहा, इसी को इसी तरह वापस पैक कर दो और कल मुझे उस दुकानदार के पास ले जाना, मैं खुद जाके पूछूंगी ये कहाँ का बना हुआ है। आमना ने सेट पर उसी तरह पैक कर दिया, लेकिन अपने शोहर को ये बात ना बता सकी क्योंकि वो अपने दफ्तरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। उसने हफ्ते के बाद आना था। आमना की सास उसके जहेज़ की हर चीज़ में से कीड़े निकाल चुकी थी, हत्ता कि उसे सोने के वो कंगन भी पसंद नहीं आए जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। वो सुनार के पास जाकर उनकी भी कीमत लगवाई और कई बार आमना को सुना चुकी थी। आमना की छोटी 3 बहनें घर में बैठी हुई थी, इसलिए वो ऐसी जली कटी सुनकर हमेशा खामोश रहती थी। आज जब उसकी सास ने रक्षा मंगवाकर उसे डिनर सेट लेकर बाजार चलने को कहा तो वो इनकार या एहतजाज न कर सकी और साथ चल पड़ी। गो उसने दुकान ढूंढने में काफ़ी देर लगाई, तहम उसे दुकान ढूंढना ही पड़ी। बमुश्किल इतना भारी डब्बा उठाकर जब वो अंदर दाखिल हुई तो काउंटर पर एक जवान लड़का बैठा था। वो घबरा गई, आगे होके बोली, वो जो बुज़ुर्ग यहाँ बैठते हैं कहाँ हैं? लड़का खड़ा हो गया, बोला, वो मेरे वालिद साहब हैं, नमाज़ पढ़ने गए हैं, अभी आ जाएंगे। फरमाएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नहीं, हम उनका इंतज़ार कर लेंगे। आमना ने कहा। उसकी सास एक स्टूल पर बैठ गई और हाँफने लगी। आमना इधर उधर देखकर बैठने की जगह ढूंढ रही थी कि दुकानदार आ गया। आमना ने अपनी आंखों में नसीब का सारा दुख भर के उसको देखा और देखती ही रही। वो भी हैरान होकर बुर्का पोश लड़की को देखने लगा, फिर स्टूल पर बैठी उसकी सास को देखा और आगे आ गया। जी फरमाएं। सास के पास आकर बोला। अब आमना डब्बा आगे करके बोली, ये डिनर सेट हमने आपकी। अभी बस इतना ही कहा था कि उसकी सास खड़ी हो गई और करख्त लहजे में बोली, क्या ये डिनर सेट इम्पोर्टेड है? बस इतना बता दें। दुकानदार ने पहले आमना की तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी थी और नमी में एक इल्तजा तैर रही थी। यूँ लगता था कि अभी रोई के रोई। दुकानदार ने कहा, मैं देखे बगैर कैसे बता सकता हूँ? डब्बा आपके आगे पड़ा हुआ है, खोल कर देख लें। दुकानदार डब्बा खोलने लगा। उसका बेटा भी आगे आके उसका हाथ बटाने लगा। फिर उसने 2-4 प्लेटें निकाली और उलट पुलट कर देखता रहा। एक नज़र उसने आमना पर डाली, उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। साथ साथ खड़ी थी। आमना उसे कुछ न कह सकती थी, बस आंखों में ही अपनी बेबसी का इजहार कर रही थी। बीबी, आप इसकी रसीद लाई हैं? दुकानदार ने बरह रास्त आमना से पूछा। जी नहीं, पता नहीं अब रसीद होगी या गुम हो चुकी, मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं। दुकानदार की समझ में सारी बात आ चुकी थी। रसीद से क्या मतलब? आप दुकानदार हैं, आपने सेट बेचा है, आपको मालूम होना चाहिए ये पाकिस्तानी है या इम्पोर्टेड। सास तल्ख लहजे में बोली, जी जी। वो आराम से बोला, मेरा ख्याल था कि शायद वापस लुटाने को लाई हैं। ठीक है, पहले बताओ ये क्या ये जापानी सेट है? दुकानदार ज़रा सा मुस्कुराया। आमना की सांस हलक में फंसने लग गई थी। वो बोला, मोहतरमा ये इम्पोर्टेड सेट है, हम बराह रास्त जापान से कराकरी मंगवाते हैं, जो कि पाकिस्तान में आए दिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कानून बदलते रहते हैं, इसलिए हम इन्हें हदायत देते हैं कि कुछ बर्तनों पर मेड इन जापान ना लिखा जाए, इससे हमें फ़ायदा हो जाता है। अच्छा? उसकी सास गुस्से से चमक कर बोली, अच्छा बताओ तो तुमने कितने का दिया था? 1 लाख का। उसके मुंह से अचानक निकल गया। आमना का रंग फक हो गया। उसकी सास उस लहजे में बोली, हमें यह पसंद नहीं आया, इस्तेमाल भी नहीं हुआ, ये वापस ले लो और हमें रकम लौटा दो। आमना जैसे फांसी पर लटक गई। अब भांडा फूटेगा। मगर दुकानदार अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने दराज खोली और 5-5 हज़ार की नोटों वाली गड्डी में से 20 नोट निकालकर उसकी सास की हथेली पर रख दिए। आमना की आंखों में 1 घंटे से रुके आंसू झुरझुर बहने लगे। उसने मुंह पर बुरके का निकाब डाल दिया। उसकी सास ने नोट अपने पर्स में रख लिए और शर्मिंदगी से कहने लगी, आओ चलो, मैं तुम्हें किसी और दुकान से अपनी पसंद का इम्पोर्टेड सेट खरीद देती हूँ। आमना उसके पीछे पीछे चली। काउंटर के करीब पहुंचकर उसने अपने दाएं हाथ में पहनी हुई सोने की 6 माशे की अंगूठी उतार कर चुपके से दुकानदार के आगे रख दी और ख़ुद तेज़ी से बाहर निकल आई। ये अंगूठी उसकी अम्मी ने तब दी थी जब उसने एमए का इम्तिहान पास किया था। वो ये सीने से लगा कर रखती थी, मगर आज इस आली ज़र्फ़ इंसान ने जिस तरह उसका पर्दा रखा था और उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी को बचा लिया था, यह उसके एवज़ बहुत कम थी, मगर फिर भी कुछ पैसे तो अदा हो सकते थे। सास ने बाहर निकल कर रक्षा रोका और उसमें बैठ गई। जब दूसरी तरफ से आमना बैठने लगी तो दुकानदार बाहर आ गया और गली के नुक्कड़ पर इन्हें रुकने का इशारा किया, फिर दौड़कर उनके पास आ गया। अब आमना का दिल फिर ज़ोरों से धड़कने लगा और किसी नई मुसीबत में गिरफ्तार होने के आसार नजर आने लगे। दुकानदार उसकी तरफ आया जहां आमना खड़ी थी। उसकी सास भी आंखें फाड़ फाड़ कर दुकानदार को देखने लगी। वो आमना के करीब आ गया और हाथ में पकड़ी अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, बेटी, ये शायद आपकी अंगूठी है,
जहां आप खड़ी थी मुझे वहीं से मिली है, इसको संभाल लीजिए। शुक्र है उस वक़्त दुकान में कोई और नहीं था। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।